I like to introduce Priyanshi Bhasin. She is from EY and her domain is transfer pricing. So guys, let's welcome Priyanshi. Hello everyone, hope you all are doing well. I am Priyanshi Hasin and I am currently working in transfer pricing at EY. I have recently started my articleship in the month of April. I have been born and brought up in Lucknow, but I did my graduation from Sri Venkateshwara College, Delhi University. And talking more about myself, I was very confused, like you all, while selecting the domain for my articleship. It wasn't TP or valuations, they are so niche that we often don't hear its name. So I was only confused between audit, वो भी start होगा या internal. टैक्स का तो मैंने सोचा ही नहीं था. इट्स थ्रू दीज सेशंस ओनली कि मुझे पता चला अच्छा ये भी डोमेन एग्जिस्ट करते हैं. सो आई होप कि जैसे मुझे कुछ जानने को मिला इसके थ्रू आप लोग के लिए भी ये सेशन हेल्पफुल हो. सो व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग? सो ट्रांसफर प्राइसिंग आपने नाम सुना होगा, बाहर से बहुत ही फैंसी शब्द दिखाई देता है सबको कि यार ट्रांसफर प्राइसिंग क्या चीज है. सो ट्रांसफर प्राइसिंग इज नथिंग बट इंटरनेशनल टैक्सेशन. सो एटलीस्ट ये क्लियर हो जाए सबको कि हाँ टैक्स का पार्ट है, ऑडिट नहीं है. सो इफ एनीवन हु इज हैविंग इंटरेस्ट इन ऑडिट उसके लिए नहीं बना है टीपी. अगर कंफ्यूज्ड हो तो आगे की बात सुन सकते हो. सो दिस इज ट्रांसफर प्राइसिंग. ट्रांसफर प्राइसिंग में बेसिकली हम ये देखते हैं कि कोई भी दो रिलेटेड पार्टीज हैं. वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी रिलेटेड पार्टी. मैकडोनल्ड ले लो, पेप्सी ले लो, कोका कोला ले लो, कोई भी जिनकी बहुत सारी सब्सिडरीज ऑपरेट करती हो. डोमिनोज ले लो, जो भी बड़े ब्रांड्स आपके दिमाग में आते हैं जिनकी हर कंट्री में सब्सिडरी ऑपरेट करती है, उनके लिए बेसिकली ये लॉ है. तो वो इतनी सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं, हर जगह अपनी एक एक सब्सिडरी खोल देती हैं. सो विल दे डू वी गेट टू ट्रैवल इन ट्रांसफर प्राइसिंग? यार अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था. नहीं मिलता भाई, ट्रैवल नहीं मिलता. बड़ी पोस्ट पे आने के बाद मिलता है, शुरू में नहीं मिलता. एज एन आर्टिकल तो शायद ही आपको एडवांटेज मतलब ऐसे मिले बाहर जाने का, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. तो या तो दो पार्टीज है, अब वो ट्रांजैक्शन किस प्राइस पे करेंगी, राइट? वो हम देखते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग में. क्या वो उनका आर्म्स लेंथ प्राइस? तो आर्म्स लेंथ प्राइस क्या हुआ कि जो जनरल दो बिजनेस के बीच प्राइस होना चाहिए जहां पे वो दोनों रिलेटेड नहीं है, तो क्या वो उसी प्राइस पे ट्रांजैक्शन करेंगी, या फिर वो क्योंकि अपनी सब्सिडरी को दे रही है तो ऐसा नहीं है कि सामान थोड़े सस्ते में दे देना चाहिए या किस प्राइस पे देना चाहिए, ये पूरा हम ट्रांसफर प्राइसिंग में सीखते हैं. बट इनकम टैक्स अथॉरिटी से तो सब अवेयर है, इंटर तो पढ़ ही लिया है. टीपी भले ही नहीं पढ़ा होगा इंटर में, बट इतना तो पता होगा कि इनकम टैक्स ऑफिस कैसे काम करता है. सो इनकम टैक्स ऑफिस होती है बहुत ज्यादा दिक्कत कि ट्रांसफर प्राइसिंग आप कर रहे हो बट क्या पता आप अपने प्रॉफिट्स इस तरह से इन्फ्लेट कर रहे हो. जैसे कि मान लो इंडिया में टैक्स रेट्स कम है, तो मैंने दिखा दिया कि आधा काम तो इंडिया में होता है और मैंने इंडिया में अपना टैक्स बचाने की कोशिश कर ली. सो ये सारी दिक्कतें एंड बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज आती हैं. इसीलिए ट्रांसफर प्राइसिंग की रेगुलेशन इनकम टैक्स एक्ट में इंट्रोड्यूस करी गई थी. ठीक है, इसके बाद हम टीपी में बेसिकली वी वर्क एट 3 डिफरेंट थिंग्स. सबसे पहले होती है क्लाइंट को देना एडवाइजरी सर्विसेज. ठीक है, सेकंड हमारी आती है कंप्लायंसेस जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन डील करते हैं. एंड थर्ड हमारे पास आती है लिटिगेशन जिसमें हम कंट्रोवर्सीज डील करते हैं. सो आई विल गो वन बाय वन. ठीक है, सबसे पहले आती है एडवाइजरी. अब एज आई एक्सप्लेन्ड कि हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो ALP यानी कि आर्म्स लेंथ प्राइस पे होने चाहिए. बट आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, देयर माइट बी फ्यू और दी अदर थिंग्स जो कहीं ना कहीं से छूट जाएंगी. तो इसके लिए ट्रांसफर प्राइसिंग में एक चीज होती है APA, दैट रेफर्स टू एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट. तो जनरली क्या करती हैं कि कंपनीज APA एंटर कर लेती हैं. इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट और कंपनी आपस में म्यूचुअल अग्रीमेंट कर लेती है कि हाँ भाई इस प्राइस पे ट्रांजैक्शन होगा, ये मार्जिन रहेगी सामान की, इतना प्रॉफिट बनेगा, इतना रेट आपको जाएगा. तो बेसिकली साथ में बैठ के जो डिस्कशन होता है वो APA होता है. तो क्लाइंट को लेट्स से कोई भी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है मार्केट में. अब वो एक जगह तो करेगा नहीं, ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट करेगा और भी सारी कंट्रीज में करेगा. तो जब वो ऐसे करता है तो वो एडवाइजरी सीख करता है कि क्या ये सही है, अगर कर रहे हैं तो हमें किस प्राइस पे करना चाहिए, कितना हम परसेंटेज रखें कि हमारा इतना प्रॉफिट बच जाए. ये सारी चीजें एडवाइजरी में आती हैं. सेकेंड हम आते हैं कंप्लायंसेस पे. कंप्लायंसेस में ट्रांसफर प्राइसिंग में वी टॉक अबाउट डॉक्यूमेंटेशन. अब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बट OECD गाइडलाइंस, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वहां पे हम डिफरेंट चीजें देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है.
तो उसमें हमारी आती है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, फॉर्म 3CEB, ये सब आपको डिटेल में आई विल शेयर अ पीडीएफ आफ्टर दिस मीटिंग, ठीक है, ग्रुप पे, जहाँ पे आपको अगर प्रिपेयर भी करना है इन केस फॉर इंटरव्यूज, या आपको डिटेल में रेफर करना है कि हाँ भाई क्या क्या मेथड्स होते हैं या डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या होता है, तो आप वहां से रेफर कर सकते हो, दैट आई विल शेयर। तो ये जो सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है ये भी हम टीपी में करते हैं। एंड थर्ड, एज आई टोल्ड यू, लिटिगेशन, जो नहीं होती है कंट्रोवर्सी। तो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, सपोज आपकी कंपनी ने एपीए नहीं एंटर किया था, आपने कोई एक ट्रांजैक्शन करा, उसमें कुछ दिक्कत आ गई, तो इनकम टैक्स वाले आपको क्वेश्चन भेजेंगे कि हाँ भाई ये कैसे हुआ, तो उसके रिस्पॉन्सेज बनाना। अगर आप अच्छी पोजीशन पे हो, जैसे कि बोला ट्रैवल बाहर मिलता है कि नहीं, तो अगर हियरिंग्स होती हैं तो आपको बाहर जाने को भी मिलता है अगर आप अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। एज एन आर्टिकल इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता, बिकॉज जो होती हैं वो जनरली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेवल की होती हैं, सो आपको तुरंत वहां नहीं भेज सकते, बस एज एन व्हेन यू गेन एक्सपीरियंस आपको वहां जाने के लिए भी मिलता है। सो दिस वाज अबाउट द टाइप ऑफ वर्क। टॉकिंग अबाउट नॉलेज रिक्वायर्ड कि क्या चाहिए, सो इंटर में टीपी का आपने कुछ भी नहीं सुना होगा, राइट? तो ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में अगर आपको नॉलेज लेनी है तो थ्रू यूट्यूब या फिर ऐसे कुछ सेशंस हैं जहाँ पे आप ऑलरेडी किसी वर्किंग आर्टिकल से कनेक्ट करोगे तभी आप ले सकते हो। एंड सिंस इट इज अ न्यू टॉपिक, इंटरव्यूअर की भी आपसे कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती नहीं है कि आपके पास कुछ पता होना चाहिए। एक आपने ब्रीफ जान लिया टीपी का कि हाँ ये टीपी में होता है, पढ़ना पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे जनरली बिग 4 बिग 6 वाले बैठे हैं, तो अगर क्लियर करना है तो पढ़ना पड़ेगा। बट एज सच कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है लाइक ऑडिट की आपको एक एक चप्पा चप्पा रटाओ जैसे कि ऑडिट में होता है। बट या इट डिपेंड्स ऑन इंटरव्यूअर। एएस आपको पढ़ने होने चाहिए, एएस आपको पता होने चाहिए, और एसएस मतलब इंटरव्यूअर के मन पे, अगर उसे मन हुआ तो वो एसएस भी पूछ लेगा। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था ईवाई में, सो आई वाज आल्सो आस्क्ड अबाउट बजट, रीसेंट बजट में क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं, तो ये भी क्वेश्चन उससे पूछा गया था। सो वो तो बहुत अनएक्सपेक्टेड है अगर आप पूछो कि क्या क्या पूछा जाएगा। बट या अगर आपने इंटर का सिलेबस एक बार गो थ्रू करा है, बहुत डीप में नहीं बट ऊपर ऊपर से, एंड टीपी के बारे में पढ़ा हुआ है, ये भी नहीं कि पता ही नहीं कि ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है, और इंटरव्यू देने गए तो टीपी के बारे में पढ़ा है, सो आई फील दैट मच नॉलेज इज सफिशिएंट। देन हाउ आई गॉट इंटरव्यू या फिर कैसे मुझे मिला, सो आई डिड कोल्ड ईमेलिंग एंड कोल्ड मैसेजेस, लिंक्डइन हो चाहे फिर ईमेल्स हो, जितने भी लिंक्डइन पे पोस्ट थे उनके थ्रू, एंड फिर लिंक्डइन पे अगर किसी ने वैकेंसी डाली है तो उस पर कॉमेंट करके ऐसे उनको अप्रोच करना। ऑल्सो रिमेंबर दैट वेन यू आर अप्रोचिंग समवन, बी अ बिट पोलाइट, क्योंकि वो खाली नहीं बैठे हैं आपके लिए। सो वो ऐसे नहीं कि यार प्लीज रेफर कर दो ना, कोई नहीं रेफर करेगा आपको, बिकॉज उनके भी मैनेजर हैं उनके ऊपर, एंड कोई जाके आपका सीवी नहीं दे सकता ऐसे। इट हैज टू बी थ्रू अ प्रोसेस, सीक्वेंस है, पूरा प्रोसेस है जैसे उन्हें रेफर करना होता है। तो ये मत करना, ऑलवेज बी पोलाइट, थोड़ा वेल ड्राफ्टेड मैसेज बनाओ। एंड इन केस यू आर अनश्योर अबाउट योर डोमेन, कि आपको पता नहीं कि आपको किस डोमेन में काम करना है, सो आप जो अपना कवर लेटर बना रहे हो या फिर अपना सीवी बना रहे हो, उसमें कुछ एक दो लाइन जिस डोमेन में अप्लाई कर रहे हो वो डाल दो, या फिर लेट से आप ईवाई में अप्लाई कर रहे हो तो ईवाई का स्लोगन डाल दो, डेलॉइट में कर रहे हो तो डेलॉइट का स्लोगन डाल दो। कवर लेटर में कुछ ऐसा डाल दो दैट डिफरेंशिएट्स योर कोल्ड ईमेलिंग फ्रॉम एवरीवन एल्स। ये बहुत ही बेसिक चीज है जो मोस्टली नहीं करते हैं। आप एक ही मेल डियर सर मैम सबको करके भेजोगे, सो देर आर वेरी लेस चांसेस कि आपकी मेल ओपन भी हो एचआर के इनबॉक्स में, बिकॉज दे गेट थाउजेंड्स ऑफ मेल एवरी डे। सो आई गेस ये चीज आपको फॉलो करनी चाहिए, एंड प्री रिक्विजिट ऐसा कुछ नहीं है। नाउ हाउ मेनी राउंड्स आर देयर, सो जनरली देयर आर 3 राउंड्स, जैसे कि बाकी बिग 4 या बिग 6 में होता है। एचआर राउंड फॉलोड बाय मैनेजर राउंड या फिर आपका टेक्निकल राउंड, एंड लास्ट में पार्टनर राउंड। इन माय केस देयर वर ओनली 2 राउंड्स, बट एचआर राउंड कंसिस्ट ऑफ बेसिक क्वेश्चंस, tell me about yourself, why this domain, why do you prefer big 4 or big 6 over mediocre, or vice versa। और इसके अलावा टेक्निकल राउंड में एज आई टोल्ड यू कि टीपी की मैं वो एक गाइडलाइन भेजूंगी, उससे आप पढ़ सकते हो, बिकॉज टेक्निकल राउंड में इज द राउंड वेयर यू आर एक्चुअली बीइंग जज्ड। पार्टनर राउंड में देयर आर नॉट मेनी क्वेश्चंस जनरली, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन पार्टनर टू पार्टनर। हो सकता है कि वहां पे भी आपका टेक्निकल बेसिस जज करा जाए, नहीं तो जनरली आपसे एक दो टेक्निकल एंड बाकी आपसे बाकी की चीजें पूछी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर यू कंफर्टेबल ट्रैवलिंग, मतलब ऐसे अगर आप रीलोकेट या कहीं दूर से ट्रैवल कर रहे हो, ब्रांच अलग है, क्योंकि तब तक आपको ब्रांच क्लियर हो जाती है। इन माई केस आई वॉज लिविंग समवेयर एल्स एंड हैड टू गो टू एरो सिटी, सो मुझसे पूछा गया था।
देन ये पूछा जाएगा फिर अगर आप लॉन्ग आवर्स में कंफर्टेबल हो, और इन केस यू आर परसुइंग एनी अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कोई भी और, फॉर एग्जांपल आई एम परसुइंग सीएफए अलोंग साइड, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे कि आप कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर होगा, एंड दिस इज हाउ इट्स डन.